मूवी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि रीच नाम का एक वायरस पूरे शहर में फैल गया है, जिस वजह से लोग ज़ॉम्बीज़ में बदल रहे हैं और एक दूसरे को मारकर खा रहे हैं। फिर हमें एक छोटा सा घर दिखाया जाता है जिसमें 6 लोग थे जो ज़ॉम्बीज़ के वायरस से बचे हुए थे। उनमें से एक आदमी डॉन, उसके साथ उसकी वाइफ एलिसी और एक बूढ़ा कपल था और उसके साथ 2 आदमी और थे। एलिसी उस घर में बचे हुए सामान से कुछ खाना बना रही थी। डॉन बाहर के हालात देख के बहुत ही ज्यादा परेशान होता है क्योंकि उसने अपने बच्चों को स्कूल ट्रिप पर फ्रांस भेजा था। दरअसल ये वायरस इसी शहर ब्रिटेन में फैला हुआ था। यही वजह थी कि डॉक्टर के बच्चे वायरस से महफूज थे। यहाँ पर सब लोग खाने की टेबल पे बैठे हुए थे। उनके घर में हर जगह अंधेरा था। सब लोग ना ही एक दूसरे से बात करते हैं और ना ही किसी तरीके का शोर था। तभी उनका दरवाजा कोई जोर जोर से खटखटाने लगता है और कहता है, प्लीज मुझे अंदर आने दो, दरवाजा खोल दो, मुझे बचाएं। दरअसल ये आवाज 10 साल के एक छोटे बच्चे की थी। बच्चे की आवाज सुनकर एलिसी कहती है कि प्लीज हमें दरवाजा खोलना चाहिए। हम उस बच्चे को अंदर आने देते हैं। दरवाजा खुलने पर हम देखते हैं कि बाहर दोपहर थी। इन्होंने बस अपने घर में ही अंधेरा किया हुआ था ताकि कोई ज़ॉम्बीज़ इन्हें देख ना पाए। ये उस बच्चे को अब अंदर कर लेते हैं और खाने के लिए कुछ देते हैं। पूछताछ करने पर बच्चा बताता है कि मेरे मम्मी पापा ज़ॉम्बीज़ बन गए हैं और मेरे पीछे पड़े हुए हैं, वो मुझे खाने आ रहे थे। डॉन पूछता है कितने लोग थे। वो कहता है कि बहुत सारे। इनमें जो 2 लोग और थे उनमें से लड़की बहुत ज्यादा डरी हुई होती है और वो बाहर झाँकने लगती है। उसे दूर से बहुत सारी ज़ॉम्बीज़ की आवाजें अपने पास आते हुए सुनाई दे रही थी। तभी एक ज़ॉम्बीज़ अचानक से आकर सीधा उस खिड़की पर हमला कर देती है। इधर उधर बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ आ गए थे और वो अंदर आने की कोशिश भी करते हैं। एलिस उस बच्चे को बचाकर ऊपर की तरफ जा रही थी। डॉन भी उसके पीछे पीछे आता है। वो एलिस से बार बार कहता है कि उस बच्चे को छोड़ दो, हमें भागना है, मगर वो डॉन की बात को नहीं सुनती। इधर वो बूढ़ा कपल बाहर एक और घर में छुप गए थे, मगर वो भी ज़ॉम्बीज़ से बच नहीं पाते। अब जिधर कमरे में एलिस बच्चों के साथ थी उधर भी बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ आ जाते हैं और दूसरे कमरे में डॉन था जो एलिस को पुकारता है, देखो इधर मेरी तरफ और मेरे पास आओ। मगर उस जगह इतने सारे ज़ॉम्बीज़ थे कि वो उनका मुकाबला नहीं कर पाते। तभी ये देख के डॉन ने भी अपना दरवाजा बंद कर लिया था। एलिस उसे बार बार आवाज दे रही थी, कहाँ हो डॉन, मेरी मदद करो। मगर डॉन उस साइड का दरवाजा बंद करके दूसरे साइड के दरवाजे से बाहर भाग गया था। उसके पीछे और भी बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ थे जो भूखे थे और उसकी तरफ भाग रहे थे। हम एलिस को देखते हैं जिसकी आवाज अब मदद के लिए आना बंद हो गई थी। डॉन बहुत ही ज्यादा शर्मिंदगी महसूस करते हुए भाग रहा था कि उसने अपनी बीवी को छोड़ दिया है, उसकी मदद नहीं की। आगे जाकर तालाब में इसे वही लड़का मिलता है जो इनके साथ इनके घर में रह रहा था और वो कश्ती को चलाते हुए हड़बड़ाहट में पानी में गिर जाता है। उस लड़के को भी ज़ॉम्बीज़ ने पकड़ लिया था और काट कर मार देते हैं। अब डॉन अकेला ही बचा था जो उस कश्ती में बैठकर जा रहा था। फिर आगे की कहानी हमें 1 महीने के बाद दिखाई जाती है, जिसके बाद हमें पता चलता है कि ज़ॉम्बीज़ अब भूखे रहने की वजह से धीरे धीरे खत्म होने लगे हैं। इस शहर में अब आर्मी फोर्स का कब्जा था। वो इन सारे मामलों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। तभी हमें एक सार्जेंट डॉयल दिखाया जाता है जो कि स्नाइपर निशानेबाज की टीम में था। उसे जैसे ही ज़ॉम्बीज़ दिखे वो उसे निशाना लगाकर मारने का काम करता था। डॉन को भी आर्मी वालों ने बचाया हुआ था। इसी तरह 6 महीने गुजर गए थे और अब ज़ॉम्बीज़ भी कहीं कहीं थोड़े बहुत थे। इसी दरमियान हमें एक डॉक्टर भी दिखाई जाती हैं जो इस वायरस पे स्टडी कर रही थी। अब जो लोग दूसरे शहरों में फंसे हुए थे उन्हें दोबारा से अपने घरों में लाने के लिए आर्मी प्रोग्राम शुरू कर देते हैं, मगर अभी भी सबको सेफ जोन में रहना था, ना कि अपने घरों में, जो कि अमेरिका यूएस आर्मी फोर्स के निगरानी में था। अभी तक 100 से आसपास आदमी थे जो अपने शहर ब्रिटेन में वापस आ गए थे। इसी में डॉक्टर के बच्चे भी थे। डॉक्टर जब बच्चों को वापस आते देखती है तो परेशान हो जाती है क्योंकि वो ये सोच रही थी कि आखिर कैसे इन बच्चों को संभाला जाएगा। डॉक्टर अब डॉन के बेटे का टेस्ट करती है जिसमें वो देखती है कि डॉन के बेटे की आंखें 2 कलर की हैं, यानी कि उसकी आंखों का रंग आधा कुछ और आधा कुछ और था। डॉक्टर उससे पूछती है, क्या तुम्हारी फैमिली में किसी और की भी ऐसी आंखें हैं? डॉन का बेटा कहता है, हाँ मेरी मॉम की, यानी कि एलिस की आंखों का रंग कुछ ऐसा था। डॉन जब अपने बच्चों से मिलता है तो बहुत ही ज्यादा खुश था। वो दरअसल अभी भी इस सेफ जोन में रहकर आर्मी के साथ मिलकर काम कर रहा था, इसीलिए वो अपने बच्चों को लेकर उस जगह पर ले आता है जहाँ पर वो रह रहा था। वो अपने बच्चों को उनकी मॉम एलिस के साथ हुए हादसे को भी बताता है। रात के वक्त सोते हुए डॉन के बेटे को अपनी मॉम के सपने आ रहे थे। उसे ऐसा लगता है कि शायद वो अपनी मॉम का चेहरा भूलता जा रहा है। सुबह को जब डॉन अपने काम पर चला जाता है तो उसके बच्चे चुपके से सेफ जोन के बाहर भाग गए थे और भागते भागते वो अपने घर पहुंच गए थे ताकि वो अपनी मॉम की कोई तस्वीर ले सकें। तभी आर्मी को भी इनके बारे में पता चल जाता है कि 2 बच्चे सेफ जोन से भाग गए हैं, मगर तब तक वो दोनों अपने घर पर थे जहाँ पर डॉन के बेटे को अपने घर के ऊपर वाले हिस्से से कुछ आवाजें आ रही थी। जब वो ऊपर जाके देखता है तो वहाँ पर
उसकी मॉम थी, यानी एलिस, जिसको डॉन ज़ॉम्बीज़ के दरमियान में छोड़कर चला गया था। खैर डॉन का बेटा अपनी मॉम के गले लग गया था, तभी उसे दर्द होता है। दोनों बहन भाई जब अपने घर से बाहर निकलते हैं तो बाहर देखते हैं कि वहाँ पर फौज थी जो सेफ जोन में फिर से उन्हें लेने आई थी। वहाँ पर तीनों को क्वारंटाइन में रखा गया था। एलिस को बांधकर लैब में रखा जाता है। डॉक्टर उसका ब्लड टेस्ट करते हैं। वो ये पता करना चाहते थे कि कहीं एलिस भी ज़ॉम्बीज़ वायरस से इन्फेक्टेड तो नहीं। तभी उन्हें पता चलता है कि एलिस ही इन्फेक्टेड तो हुई थी, मगर उसकी इम्यूनिटी इतनी शक्तिशाली, इतनी पावरफुल थी कि उस पर ज़ॉम्बीज़ वायरस का असर नहीं हुआ। इसीलिए वो अभी तक ज़ॉम्बीज़ भी नहीं बनी थी, मगर उसका खून या फिर किसी भी वजह से दूसरे लोग उससे इन्फेक्टेड हो सकते थे। यानी कि कोई भी इंसान अगर उसके पास रहा तो वो ज़ॉम्बीज़ बन जाएगा। ये सारी बातें सुनकर डॉक्टर और आर्मी ऑफिसर उसे मारना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि एलिस सबके लिए खतरा हो सकती है, ताकि किसी और को एलिस की वजह से कोई नुकसान ना हो। मगर डॉक्टर उस ऑफिसर को समझाती है, देखिए एलिस की इम्यूनिटी और जेम्स बाकी लोगों से अलग हैं, हम उसके खून से वैक्सीन बना सकते हैं। अब जब इन सारी बातों का डॉन को पता चलता है कि उसकी बीवी एलिस जिंदा है, फिर वो अपने बच्चों के पास जाता है, मगर वो उस पर गुस्सा है और कहते हैं कि डैड आप तो कहते थे कि मॉम मर चुकी है और ज़ॉम्बीज़ बन गई हैं, तो फिर वो कैसे जिंदा हैं। डॉन अपने बच्चों की बातें सुनकर बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था, क्योंकि सच्चाई तो सिर्फ वही जानता था कि वो एलिस को छोड़कर भागा था। इसीलिए वो पहले एलिस के पास जाता है और रोकर उससे माफी मांगता है, और इसीलिए जब वो उसके थोड़ा और करीब जाता है तो एकदम से चीखता और तड़पता है और एकदम से ज़ॉम्बीज़ में बदल गया था। एलिस उसकी मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाती है, मगर अब वो उसे भी बहुत ही खतरनाक तरीके से नोच कर मार देता है। फिर इसके बाद बाहर जाकर आर्मी के लोगों पर हमला करता है। डॉक्टर डॉन के बच्चों को लेकर सेफ जोन की तरफ भागती है, मगर डॉन सेफ जोन की तरफ भी आ गया था और लोगों की चीख और पुकार सुनकर उनकी तरफ का दरवाजा तोड़ने लगता है। डॉन का बेटा उसे देखकर भागता है, एक एसी वेंट के पास जाकर छुप गया था। नीचे से लोगों की चीख और पुकार की आवाजें आ रही थी। डॉन उन लोगों को काटकर ज़ॉम्बीज़ बना रहा था और फिर ज़ॉम्बीज़ बनने वाले लोग बचे हुए लोगों को भी ज़ॉम्बीज़ बना रहे थे। हर जगह पर हलचल थी और सभी यहाँ से जान बचाकर भागना चाहते थे। तभी स्नाइपर वालों को भी अलर्ट किया जाता है, मगर उन्हें ये जानने में कंफ्यूजिंग हो रही थी कि कौन सा ज़ॉम्बीज़ है और कौन इंसान। फिर उन सभी को ऑर्डर दिया जाता है कि वो सभी को मार दें। तभी स्नाइपर डायल को बहुत ही बुरा लगता है, जिसे हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था, और वो लोगों को बचाना चाहता था, उनकी मदद करनी थी, ना कि उन्हें मारना था। वो देखता है कि डॉन के बेटे के आगे एक ज़ॉम्बीज़ आता है और उसे वो शूट कर मार देता है, मगर उसने डॉन के बेटे को नहीं मारा था, इसलिए वो इस ड्यूटी को छोड़ देता है। डॉन के बेटे को एक आदमी अपने साथ एक कमरे में लेकर आ गया था, जहाँ पर बहुत ही अंधेरा था। उधर ही उसे डॉक्टर और उसे अपनी बहन मिली थी। इनके अलावा भी यहाँ पे बहुत सारे लोग थे। बूढ़ी औरत बाहर का नजारा देखकर बहुत ही हैरान हो जाती है और कहती है कि आखिर ये सब लोगों को क्यों मार रहे हैं। तभी यहाँ पर डायल आ जाता है, जो सबको यहाँ से चलने के लिए कहता है, क्योंकि यहाँ पर रुकना खतरे से खाली नहीं था। वो जब सब यहाँ से जाने लगते हैं तो आर्मी इन पर भी फायर कर देती है, जिसमें बूढ़ी औरत मर गई थी। डायल के साथ डॉक्टर और डॉन के बच्चे थे। तभी डायल के पास उसके दोस्त का कॉल आता है, जो कि आर्मी में था, जिसके पास हेलीकॉप्टर था। वो कहता है, देखो कुछ ही देर में सारे शहर को बॉम्ब से उड़ाने का ऑर्डर दिया गया है। तुम्हें मैं जिस जगह की लोकेशन भेज रहा हूँ वहीं पर आकर मुझे मिलो, मैं तुम्हें बचाता हूँ। अब ये सभी टनल के रास्ते वहाँ से बाहर आते हैं। तभी वहाँ पर एक धमाका होता है। सेफ जोन में जितने भी बचे हुए इंसान और ज़ॉम्बीज़ थे उन सभी को आर्मी ने उड़ा दिया था। डायल डॉक्टर और बच्चों को लेकर भागता है। ये सभी उसके दोस्त के बताई गई जगह पर आ गए थे। तभी डायल का दोस्त भी अपना हेलीकॉप्टर लेकर डायल की लोकेशन पर आ जाता है और वो उन्हें बताता है कि तुम्हारे पीछे कुछ बचे हुए ज़ॉम्बीज़ आ रहे हैं। ये सुनकर डायल डॉक्टर और बच्चों को छुपने के लिए कहता है। इतने सारे लोगों को देखकर वो कहता है कि देखो डायल, मुझे सिर्फ तुम्हें लेने के लिए कहा गया है। अगर मैं किसी भी बचे हुए सिविलियन या शहरी को लेकर अपने साथ गया तो आर्मी वाले मुझे भी मार देंगे। लेकिन डायल उनके साथ अकेला नहीं जाता, क्योंकि वो सभी को बचाना चाहता था, वो सबकी मदद करना चाहता था, इसलिए वो अकेला ही उसको वहाँ से भेज देता है। तभी इनके पीछे बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ पड़ गए थे। ये भागते हुए शहर की तरफ आते हैं। शहर में आर्मी ने ज़ॉम्बीज़ को मारने के लिए जहरीली गैस छोड़ी थी, जिस वजह से कोई आम इंसान यहाँ पर सांस नहीं ले सकता। इससे बचने के लिए ये लोग एक गाड़ी में जाकर छुप जाते हैं। अब सारे ज़ॉम्बीज़ इनकी गाड़ी के आसपास आकर उन पर हमला कर रहे थे, मगर गैस की वजह से वो सारे ज़ॉम्बीज़ वहीं पर मर जाते हैं। पीछे आर्मी के लोग भी थे जो सबको यहाँ पर खत्म करने आ रहे थे। डायल और डॉक्टर की गाड़ी स्टार्ट होने का नाम नहीं ले रही थी। तभी डायल बाहर निकलता है और गाड़ी को धक्का लगाने लगता है, मगर वो आर्मी की नजरों में आ गया था। आर्मी वाले उसे भी इन्फेक्टेड समझकर मार देते हैं। डॉक्टर गाड़ी चलाकर बच्चों को बचाकर टनल के पास पहुंच गई थी। उन्हें वहां पर आकर डॉन का ज़ॉम्बीज़ दिखता है, जिसने डॉक्टर को भी मार दिया था। इसी बीच डॉन के बेटा बेटी भी अलग हो जाते हैं। डॉन ने अपने बेटे पर भी हमला
हमला कर दिया था, मगर उसके बेटे के अंदर भी एलिस की तरह ताकत थी, जिस वजह से वो भी ज़ॉम्बीज़ में नहीं बदलता। तभी डॉन की बेटी आकर अपने ही डैड को गन से मार देती है और बहुत रोती है। ये दोनों बहन भाई एक स्टेडियम में पहुंच गए थे, जहां पर वही डायल का दोस्त आता है जिसके पास हेलीकॉप्टर था। वो इन बच्चों को देखकर सोचता है कि इन्हें बचाना चाहिए या फिर नहीं बचाना चाहिए। शायद वो इन्फेक्टेड ना हो, मगर फिर वो उन्हें बचा लेता है और अपने हेलीकॉप्टर से ब्रिटेन शहर से बाहर ले गया था। हमें शहर का नजारा दिखाया जाता है। फिर हम 28 दिन के बाद देखते हैं, जहाँ पर बचे हुए ज़ॉम्बीज़ एक टनल के रास्ते पेरिस शहर में पहुंच गए थे, और डॉन के बेटा बेटी का क्या हुआ, वो कहाँ गए, इस बारे में हमें नहीं बताया गया। और इसी के साथ इस कहानी का एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे एक और न्यू वीडियो के साथ। बाय बाय।